आज आपको पढ़ना है प्रश्नावली 3 का यक्ष, जिसमें पहली सवाल है 1 से 11 तक जो सवालें हैं वो बहुविकल्पी हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्नों में एकदम आसान प्रश्न है जिसमें आप कर चुके हो। ध्यान से प्रश्न को देखो और एक लाइन में जवाब दो। पहला प्रश्न है समीकरण 8x + 5y = 11 को संतुष्ट करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो देखिए समीकरण अपना है 8x + 5y = 11। सवाल नंबर 1। अब इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कह रहा है इस समीकरण को संतुष्ट करने वाले निर्देशांक को आपको बताना है। तो समीकरण संतुष्ट होने का मतलब क्या होता है? समीकरण संतुष्ट होने का मतलब है कि निर्देशांक से x और y का मान इस समीकरण में रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं। तो जब आप इसमें पहला निर्देशांक दिया है 2,1, जब 2,1 इसमें रखोगे, x के स्थान पे 2, y के स्थान पे 1 रखोगे तो 8 × 16, 5 × 5, 16 और 5 21 इधर आ जाएगा और 11 इधर आ जाएगा। तो ये बराबर नहीं हुए, इसका मतलब ये वाला जो निर्देशांक है ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। अगला निर्देशांक है -2,1। इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ रखोगे तो बन जाएगा -16 और 1 यहाँ रखोगे तो +5, ये आ जाएगा -11 = 11। तो ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी संतुष्ट नहीं करेगा। अगला है 2,-1। 2,-1 में जब आप रखोगे तो 8 × 16 और माइनस ये 5 हो जाएगा बराबर 11। तो 11 = 11, यहाँ से समीकरण संतुष्ट होता है। तो पहले में ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। ठीक है। अगला है सवाल नंबर 2। जल्दी इनको देख लीजिए ताकि जो बच्चे भूल गए हैं कॉन्सेप्ट एक बार जल्दी से याद हो जाएगा, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। एक समीकरण है 6x - 5y = 11। 6x - 5y = 11 और दूसरा समीकरण है 2x + y = 17। 2x + y = 17। इन दोनों समीकरणों से y का विलोपन करने पर x के पदों में क्या समीकरण बनेगा? y का विलोपन कर दीजिए तो x के पदों में समीकरण क्या बनने वाला है उसको देखिए। y का विलोपन हम कैसे करेंगे? y को बराबर करेंगे, उसके बाद चिन्ह देखेंगे। चिन्ह विपरीत है तो जोड़ देना दोनों समीकरणों। तो पहले ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 में कितने का गुणा करोगे बराबर हो जाएगा? इधर 5 है तो यहाँ भी 5 का गुणा कर दो। 5 का गुणा करके जोड़ने पर तो ये हो जाएगा 6x - 5y = 11। ये पहला समीकरण है। 5 का इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 10x + 5y बराबर में 17 × 5 = 85। ये हो गया। जोड़ोगे आप तो ये कट जाएगा। देखो y का विलोपन हो गया। अब x के पदों में आ गया 16x = 46। ये ऑप्शन में जहां भी दिखे वही आपका है। 16x = 96। समझ गए? तो 16x = 96 ऑप्शन नंबर 4 है भैया। चौथा ऑप्शन आपका सही बन जाएगा। अगली सवाल है 3 नंबर। आप ऐसे बस देखते रहिए, नोट करने की जरूरत ज़्यादा है नहीं। x + 3y = 7 का हल पूछ रहा है। x + 3y = 7 का हल आपसे पूछ रहा है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को आप इस समीकरण में रखेंगे। जो ऑप्शन समीकरण को संतुष्ट कर देगा वही इसका हल होगा, क्योंकि समीकरण का जो हल होता है वही समीकरण को संतुष्ट करेगा, सब नहीं करेंगे। तो हम पहले ऑप्शन में दिया है क्या? x = 2 y = 1। x = 2 दिया है, y = 1 दिया। रखो जरा तो 2 + 3 × 3 = 7। इधर 5 बराबर नहीं होगा 7 के, तो ये इसका हल भी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दिया है x = 3 और y = 1। रखिए तो ये 3 हो जाएगा प्लस 3 × 3 हो जाएगा बराबर 7 हो जाएगा। 6 बराबर नहीं होगा 7 के, तो ये इसका हल भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है x = 1।
x बराबर 1 और y बराबर 2। y बराबर 2 दिया है, मान रखिए जरा, यहाँ 1 3 गुणे 2 बराबर 7, ये 6 1 7 बराबर 7, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 आपका सही ऑप्शन है। समझ गए? अब आप चौथी सवाल देख लें। चौथे सवाल में कह रहा है कि रेखाओं x बराबर 0, 4 नंबर में कह रहा है कि एक रेखा है x बराबर 0, एक रेखा का समीकरण है ये, एक रेखा x बराबर 0 है और दूसरा है, दूसरी रेखा 2x प्लस 3y बराबर 12, ठीक है, का प्रतिच्छेद बिंदु। देखो प्रतिच्छेद बिंदु कब निकलता है? जो इन दोनों रेखाओं का हल होगा। हमने ग्राफी विधि से जब हल करना सिखाया था तो वहाँ आपको हमने बताया था कि जब दो रेखाओं का ग्राफ एक बार कटता है तो जहाँ कटता है वही दोनों रेखाओं के समीकरण का हल होता है। ये हमने आपको बताया था शुरुआत में। तो बस वही चीज़ यहाँ भी लागू होगा। इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु वही होगा जो इनका हल होगा। तो इनका हल कौन होगा? जो इन दोनों को संतुष्ट करेगा। या फिर यहाँ से x का मान इसमें रखो, y का मान आ जाएगा। अरे x बराबर 0 तो ये तो पक्का है ना, x बराबर 0 होगा और x का मान इसमें रखोगे तो y का मान आ जाएगा। रख के देख लो, ये 0 हो जाएगा, प्लस 3y बराबर 12 हो गया। अब यहाँ y बराबर 3 चौक 12, तो हल इसका कौन हुआ? 0, 4, x बराबर 0, y बराबर 4, यही इसका सही हल होगा। और ये ऑप्शन में जहाँ भी होगा, ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 2, दूसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। पांचवा देखिए, सवाल नंबर 5 देखिए। सवाल नंबर 5 में कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 8 और अंतर 2। योग क्या बोला? योग बोला है 8 और अंतर बोला है 2। तो इसमें आपको x और y मानने की जरूरत नहीं है। सही लगाने का तरीका देखो, अगर बहुविकल्पी से अदर में कोई सवाल ये वाली पूछ ले, बहुविकल्पी के बाद अति लघुत्तरी, अगर उसमें ये सवाल पूछ लेगा तब आपको लगाना पड़ेगा। और लगाने के लिए फिर नियम क्या कहता है कि एक को आप x मानोगे, दूसरे को y मानोगे, फिर दोनों का योग दिया है तो x प्लस वाई बराबर 8 करोगे, अंतर दिया है x माइनस वाई बराबर 2 करोगे। इस तरीके से दोनों समीकरणों को जोड़ोगे, y गायब हो जाएगा, x का मान आएगा। ये सही तरीका। लेकिन अगर क्या दे दे, बहुविकल्पी दे दे, तो जैसे पहला ऑप्शन है 6 और 2, यही है ना, एक 6 बनेगा, एक 2, तो योग इसका 8 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। लेकिन अंतर इनका 2 नहीं आ रहा। देखो 6 में 2 गए, 4 आएगा, समझ गए? तो पहला ऑप्शन इसका गलत। देखो ऑप्शन चेक करने का ऐसे सवालों में ये तरीका है, डायरेक्ट आप ऑप्शन से चेक करो कौन सा हमारा सही होगा। अगला ऑप्शन है 5 3 का, योग इनका 8 आ रहा है क्या? बिल्कुल। अंतर भी इनका 2 आ रहा है, अंतर 2 आ रहा है। देखो 5 में 3 गए 2 और इनका योग 8 आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका बन गया, ठीक है। बाकी ऐसी कंडीशन और किसी में नहीं होगी। तीसरे में 7 1 है, 8 तो आएगा लेकिन अंतर 6 आ जाएगा। दूसरे में, चौथे में 4 4 है, 8 आएगा लेकिन अंतर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब छठवां सवाल देख लो आप। छठवें सवाल में कह रहा है कि समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 9, 2x प्लस 3y बराबर 6 का हल होगा। कौन कौन है भाई? 3x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 6 का हल होगा। अब देखो, चाहो तो इन दोनों समीकरणों को आप हल कर लो, डायरेक्ट उत्तर आएगा, ऑप्शन में देखो उत्तर लगा दो। लेकिन अगर आपको हल करने में लग रहा है कि टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अगर विलोपन लगाओगे जिसमें 3 का गुणा करोगे तब घटाओगे तब जाके y कटेगा और x का मान आएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप ऑप्शन उठा लिया करो। पहला ऑप्शन क्या दिया? पहला ऑप्शन दिया है 3,0। तो जब दो समीकरण दिए हों तो कोई हल तब बनता है जब दोनों को संतुष्ट करे। किसी एक को संतुष्ट कर रहा है, दूसरे को नहीं कर रहा है, इसका मतलब हल नहीं है। समझ गए? तो आपको ये देखना है कि पहला ऑप्शन क्या दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है क्या? 3,0, 3,0 इसमें रखो, 3 3 का 9, ये 0 हो गया, इधर 9 इधर 9, पहला सही। और इधर 3 दूनी 6, ये 0 हो गया, इधर भी 6 इधर भी 6, तो पहले ऑप्शन हो गया, पहला ऑप्शन आपका सत्य हो गया।
बात समझ गए? हमने कहा कि जब दो समीकरण दिए हों, एक समीकरण देगा तो बिंदु को आप समीकरण में एक ही में रखिए, संतुष्ट हो गया, उसका हल हो गया। अगर दो समीकरण दिए हैं तो हल तब कहा जाएगा जब दोनों को संतुष्ट करे वो बिंदु। ये वाला उत्तर x और y का मान जो है, अगर दोनों समीकरणों को जब संतुष्ट करेगा तब जाके ये दोनों समीकरणों का हल कहा जाएगा। तो हमने x बराबर 3 y बराबर 0 दोनों में रखा, तो इनका जो उत्तर आ रहा था वो आपका आ रहा था, मतलब दोनों समीकरण संतुष्ट हो रहे थे, इसलिए इन दोनों का हल 3, 0 के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा, पहले ही आपका सत्य होगा। अगर पहला ना होता तो दूसरे पे चलते, दूसरा ना होता तीसरे पे चलते, कोई एक तो होगा। ठीक है, अगला देखिए 7 नंबर। 7 नंबर में दिया है कि एक भिन्न है भैया, एक भिन्न है 2/3। भिन्न 2/3 बनाने के लिए भिन्न 2/7 के अंश और हर में जोड़ने वाली संख्या बताओ। कोई एक संख्या है जो 2/7 में अंश और हर में जोड़ देते हो तो भिन्न क्या बन जाती है? 2/3 बन जाती है। तो आप चाहो तो ऑप्शन से कर लो, नहीं तो सीधा सीधा 2/7 है, 2/7 इसमें क्या जोड़े अंश और हर में, तो x दोनों में जोड़ दो, तो x जोड़ने से कितना बन जाता है? 2/3 बन जाता है। सवाल तो यही कह रहा है कि 2/3 भिन्न बनाने के लिए 2/7 के अंश और हर में हम कितना जोड़ेंगे, तो हमने x जोड़ दिया। अब आप हल कर लीजिए, ये हो जाएगा 6 + 3x बराबर 14 + 2x, और उसके बाद क्या करोगे? पक्षांतर करोगे, तो ये इधर आएगा x बराबर, ये इधर आएगा 14 में से 6 गए 8, 8 आपको जोड़ना पड़ेगा ऊपर और नीचे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे सवाल देखो, सवाल नंबर 8 में देखो क्या कह रहा है। सवाल नंबर 8 में कह रहा है कि समीकरण 1/x + 1/y बराबर में 4, और दूसरा समीकरण दिया है 1/x - 1/y बराबर में 0 का हल होगा। तो हमने कहा कि हल से आप ऑप्शन से उठा के रखो, जो दोनों को संतुष्ट कर दे वही हल होता है। तो हम क्या करेंगे? x और y का मान, x का मान 1/2 रखेंगे, या फिर अगर आपको आसानी लग रही है तो सीधा सीधा हल ही कर लो आप समीकरण को। दोनों को जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, तो 2/x ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, बराबर 4 हो गया। तो ये हो जाएगा 2 × 2, 2 × 4। तो x बराबर, जब आप x को ऊपर लेके जाओगे तो ये 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन में जहाँ दिख रहा हो वहाँ पहुँच लो आप फटाक से। तो दो ऑप्शन में दिख रहा है, एक ही में है, एक में है भैया, ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। x y निकालने की जरूरत ही नहीं हुई। अगर जरूरत पड़ती भाई दो ऑप्शन में अगर x बराबर 1/2 दे देता तब तो हमें y की जरूरत पड़ती, फिर अब y हम निकालते हैं, अभी x की जरूरत, तो x को हमने निकाल लिया। ठीक है, तो एक ही उत्तर निकालने से आपका उत्तर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर में देखो, 9 नंबर में लिखित सवाल है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का दुगना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर हो जाएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो कितनी आसान सवाल है। इसमें हम मान लेंगे कि माना पिता की आयु कितना है भैया, पिता की आयु वर्तमान वाली, पिता की आयु x वर्ष है, और पुत्र की आयु कितना मान लेंगे? फिर पुत्र की आयु y वर्ष हो जाएगा। पहली शब्द में कह रहा है, पहले शब्द में कह रहा है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो पिता की आयु मतलब x बराबर है पुत्र की आयु के 3 गुने की, समीकरण 1 बन गया। और दूसरा कह रहा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु का दोगुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु हो जाएगी x + 5, और पुत्र की आयु हो जाएगी y + 5। कह रहा 5 वर्ष बाद पिता की आयु का दोगुना और पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर है। गुणा करो तो ये हो जाएगा 2x + 10 और बराबर में 5y + 25। इसको इधर करो तो ये हो जाएगा 2x - 5y बराबर 10, इधर जाएगा तो 15 हो जाएगा। समीकरण से x का मान इसमें रख दोगे, 3 दूनी 6y - 5y
बराबर 15, वाई बराबर कितना आ गया 15 वर्ष आ गया। वाई हमने किसका उम्र माना था, पुत्र की उम्र माना था। वाई का मान इसमें रखोगे तो 15 × 45, एक्स बराबर आ जाएगा 45 वर्ष। ये हमने किसकी उम्र माना था, ये पिता की उम्र माना था। तो आप 45 15 जिसमें दिखे आप लगा दो भैया। 45 15 ऑप्शन नंबर डी है, डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। 10वें में दिया है x + y = 6, x - y = 2 का हल है। x + y = 6 और x - y = 2 का हल होगा तो कौन कौन होगा भैया। पहला ऑप्शन 4 2 का दिया है, या फिर ऐसे ही हल कर लो सीधा सीधा, जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 2x = 8, x = 4। किसमें है देखो जरा, x = 4 पहले में है, ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर में 5 पेनों और 3 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 31 रुपया, उसके बाद 7 पेनों और 2 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 39 रुपया। तो एक पेन और एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य निकालो। 11 नंबर में बोला है देखो 5 पेन और 3 अभ्यास पुस्तिका, पेन का एक पेन का हम x मानते हैं और एक अभ्यास पुस्तिका का हम y रुपया मानते हैं। तो कितना है, पहले में 5 पेन है तो 5x रुपया हो गया, प्लस 3 अभ्यास पुस्तिका है तो 3y रुपया हो गया, कुल मिला के 31 रुपया बन रहा। उसके बाद दूसरा समीकरण बन जाएगा 7x, 7 पेन है और प्लस 2 अभ्यास पुस्तिका है तो कुल मिला के 39 रुपया बन रहा है। तो कह रहा है कि एक पेन एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य। तो आप सीधा सीधा समीकरण को हल करने का जो तरीका होता है लगा दीजिए। इसमें समीकरण 1 में आप 2 का गुणा करोगे और समीकरण 2 में आप 3 का गुणा करोगे तो y आपका बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कैसे भाई, इसमें आप 2 का गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 10x + 6y बराबर में 31। इसमें आप 3 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 21x + 6y। अच्छा इधर 62 होगा, ठीक, इधर मैंने गुणा नहीं किया, ये हो गया 62 भैया। अब इधर देखो 7 × 21x 6y और यहाँ 3 का गुणा करोगे 3 × 9 27, 3 × 9 2 11, 117 आ गया। ठीक है, अब दोनों समीकरणों को क्या करोगे, घटा दोगे। कारण क्या है, दोनों चिन्ह समान है। y का बराबर वाला हिस्सा बराबर वाला y बराबर है और इसके चिन्ह समान है तो हमें घटाना पड़ेगा। तो आप घटा दीजिए, तो 10 में से 21 चला जाएगा तो -11 बन जाएगा, -11x। उसके बाद ये तो अपना कट जाएगा भैया, घटा रहे हो घटाओगे तो चिन्ह बदलेगा। अब 117 में से 62 को घटाओ जरा, इधर 5 आ जाएगा, 11 में से 6 गए 5 आ जाएगा, माइनस में 11 बचे 55 आ गया। x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। और x हमने क्या माना था भैया, एक पेन का मूल्य माना था। एक पेन का मूल्य 5 रुपया जिसमें दिया है वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर बनेगा। समझ गए, इस तरीके से बहुविकल्पी अपना समाप्त हो गया। अब आ जाइए लघुत्तरी प्रश्न पे, जो कि प्रश्न बड़े अच्छे हैं, समझ गए। अब इनको आप कर लेना एक बार। ये हमने समझाने के लिए सिर्फ जल्दी में आपको एक बार दिखा दिया कि भैया हमने ऐसे किया था। सारी चीजें हम कर चुके हैं, कुछ छूटा नहीं है, एक भी अंश इसमें का छूटा नहीं है भैया, इतनी बात आप मान के चलना। चलो अगली सवाल देखो 12 नंबर सवाल में इस सवाल को देखिए। इसमें कह रहा है, देखो यार ये बच्चे, इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3, कोण B बराबर, कोण C बराबर 3, कोण B बराबर 2, कोष्टक के अंदर कोण A प्लस कोण B, त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। आपको पता है इधर से इसको कोण C के बराबर जब करोगे, कोण C बराबर 2 कोण A प्लस कोण B, जब इसको करोगे तो यहाँ कोण A प्लस कोण B बराबर कितना आ जाएगा भैया, कोण C बटे में 2। आप इसको इस तरीके से रखना। उसके बाद इन दोनों को बराबर करोगे तो कोण C बराबर कितना है, 3 कोण में B हो जाएगा। समझ गए। तो यहाँ से कोण B, फिर कोण B निकालने की कहानी, इनके बराबर में इसको रख दिया तो C तो रहेगा ही रहेगा, फिर ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं। फिर आपको पता है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 होता है। तो यहाँ आप कोण A प्लस कोण B के स्थान पे क्या रख सकते हो भैया, कोण C/2
2 रख सकते हो। और प्लस में कोण C है ही 180 हो गया। यहाँ से आप कोण C निकालोगे, कोण C निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का गुणा करो तो ये हो जाएगा 1 और 2 3 कोण C अपान में 2 बराबर 180। अब 3 कोण C बराबर हो जाएगा 360 और यहाँ कोण C बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। कोण C का मान आ गया तो कोण B का आपको अपने आप आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हो क्योंकि कोण C बराबर 3 कोण B, ये आपको दिया है ऊपर ही, तो यहाँ से कोण B बराबर हो जाएगा कोण C बट्टा में 3, तो कोण B बराबर हो जाएगा 120 और बटे में 3 हो जाएगा, तो कोण B बराबर आपका आ जाएगा कितना, 40 डिग्री। कोण B बराबर 40 डिग्री आ जाएगा। और जब ये आ गया तो यहाँ से जो हमने समीकरण 1 बनाया है उसमें आप B का मान रख दीजिए, तो ये कितना बन जाएगा, फिर कोण A बराबर आपको निकालना है तो B के स्थान पे आप 40 रखोगे और बराबर में कितना है, C के स्थान पे कितना रखोगे, 120। 120 बटे में 2 हो जाएगा, तो कोण A बराबर आपका आ जाएगा, इधर 60 बचा, 40 इधर गया, -40 हुआ, ये डिग्री में रहेगा भैया, तो कोण A बराबर कितना आ जाएगा, 20 डिग्री आ जाएगा। कोण A बराबर 20 डिग्री। तो कुल मिला के कोण A, कोण B, कोण C आपके सामने है, इनको आप एक बार समझ के नोट कर लीजिए। आगे देखिए भैया, सवाल नंबर 13 में कह रहा है कि x + y बराबर 4, x - y - 1 बराबर 0। इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, जो कि बेस एकदम आसान है, इसको आप खुद कर लेना, ठीक है, होमवर्क के रूप में इसको लिख लो। अगली सवाल देखिए 14 नंबर, ये बढ़िया सवाल है, इसको आप ध्यान से सुनो और समझो। कह रहा है दो मित्र हैं, दो मित्र अनी और बीजू की आयु में अंतर 3 वर्ष का, कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की 2 गुनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। बड़े गौर से इस बात को समझो, मानना किसको है ये आपको ध्यान रखना है। वैसे तो सीधा सीधा आपको ये सोच लेना कि जो आपसे पूछ रहा है उसी को मान लो, है ना। कभी कभी बदल देता है, मानना किसी और को होता, तब जाके आप जो पूछ रहा है उसको निकालो। तो यहाँ वही स्थिति है कि जो पूछ रहा है उसको आप मान लो, आराम से आ जाएगा। क्या पूछ रहा है भाई, अनी और बीजू की आयु ज्ञात करिए। तो मान लेते हैं, माना अनी की आयु क्या हो जाएगी, अनी की आयु बराबर x वर्ष तथा बीजू की आयु बराबर y वर्ष। समझ गए, अनी की आयु हमने मान लिया x वर्ष, बीजू की आयु हमने मान लिया y वर्ष। अब कह रहा है कि अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की 2 गुनी है, तो हम यहां लिखेंगे धर्म की आयु। धर्म की आयु कितनी है भैया, धर्म की आयु अनी की आयु की 2 गुनी, अनी की आयु की 2 गुनी, धर्म की आयु अनी की आयु की 2 गुनी है। तो अनी की आयु कितनी है, x वर्ष, तो धर्म की आयु कितनी हो जाएगी, 2x वर्ष। उसके बाद कह रहा है तथा बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है, तो यहाँ कैथी की आयु करेंगे, कैथी की आयु कितना हो जाएगा, ध्यान से समझो। कैथी की आयु बीजू की आयु की 2 गुनी है, बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है। तो जो बीजू की आयु है, बीजू की आयु हमने कितना माना, y वर्ष, ये y वर्ष इसकी आयु की 2 गुनी है, तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी, इसका आधा हो जाएगी, होगी कि नहीं। अरे y वर्ष की 2 गुनी, ये बीजू की आयु जो y वर्ष है ये 2 गुना है, ये आधा है, तो इसकी आयु हम इसका आधा कर देंगे, y बटा 2 वर्ष हो जाएगा। सवाल में कह रहा है कि बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी, तो ये जो y हमने माना है ये 2 गुनी है, तो इसका मतलब ये आधा होगी, तो हमने इसको आधा कर दिया।
ठीक है, इसका दोगुना करोगे ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप यही सोचिए। ठीक है, इसका दोगुना करो ये मिलता है। अब कह रहा है दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, तो इनकी आयु में 3 वर्ष का अंतर है, ये पहली शर्त है। x माइनस वाई बराबर 3, यह समीकरण 1 बन जाएगा। उसके बाद धर्म और कैथी की बात कर रहा है, कैथी और धर्म की आयु का अंतर, कैथी और धर्म की आयु का अंतर कितना है, 30 वर्ष है। तो यहाँ आप 2x और y बटा में कितना 2 बराबर 30 कर लेंगे, ये समीकरण 2 बन गया। ठीक है, उसके बाद इसमें 2 का गुणा करोगे या फिर 1/2 का गुणा कर दो, y बराबर हो जाए, चिन्ह वही है, घटाना आपको पड़ेगा ही। तो इसमें हम 2 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2x माइनस 2y बराबर 6। इसको आप सेम रख दो, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बटा 2 बराबर 30। घटा दीजिए तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट जाएगा। कटने के बाद यहाँ देखो माइनस 2y से y/2 मतलब आधा घट जाएगा, तो कितना होगा भैया, माइनस 2y प्लस में y/2 बराबर 6 माइनस 30। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 में से 1 है, माइनस 3y बटे में 2 बराबर माइनस 24 हो जाएगा। ये कट गया, 3 अठे 24, तो y बराबर 8 दूनी 16 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 16 वर्ष आ जाएगा। और y हमने बीजू की उम्र माना है, तो बीजू की उम्र क्या आ जाएगी, 16 वर्ष। और x का मान यहाँ से निकालोगे, y यहाँ 16 रखोगे, तो उसके बाद ये इधर जाएगा, तो 16 3 19 हो जाएगा, तो x बराबर 19 वर्ष हो जाएगा। ये आपका किसकी उम्र आ गई, अनी की आयु आ गई। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, इन्हीं की उम्र पूछा है। अरम धर्म तो ये सब काम के नहीं है, धर्म और की उम्र नहीं पूछा है। यहाँ दिया था कि अनी की आयु और बीजू की आयु में अंतर 3 वर्ष का है। उसके बाद बोला था कि धर्म की आयु अनी की आयु का 2 गुना है, और उस बीजू की बहन कैथी की आयु बीजू की आयु का आधा है। कुल मिला के वो बोला था कि बीजू की उम्र कैथी की उम्र का 2 गुना है, उसको आप कह सकते हो कि कैथी की उम्र बीजू की उम्र का आधा। तो हमने ये चीज़ें बना ली। उसके बाद बोला था कि अंतर 3 वर्ष का है, इसका अंतर अनी और बीजू की उम्र में, तो हमने ये रख दिया x माइनस वाई बराबर 3। उसके बाद बोला था कि धर्म और कैथी की उम्र में अंतर 30 वर्ष का है, तो हमने धर्म और कैथी की उम्र का अंतर 30 दिखा दिया। उसके बाद दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकाल लिया, और x y का मान ही आपसे पूछ रहा था जो हमने माना था अनी और बीजू की। समझ गए? तो बस इतना सा बात है भाई, इसको एक बार समझ करके आप नोट कर लीजिए। और आज की क्लास में बस इतना ही करिए। कल से हम अगले प्रश्न से कुल 19 सवाल हैं, तो ये 14 नंबर हो गया, मतलब 5 सवाल इसमें और बचे। ठीक है, 5 सवाल और होने के बाद चैप्टर अगला स्टार्ट होगा, जो कि कल इसकी समाप्ति हो जाएगी। नोट कर लीजिए इसको।